सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। लेकिन आपने ज्ञान को पाया है और उसका सरताज आपका भोलापन। इतने बड़े ज्ञान को प्राप्त करके भी अगर हमसे उस चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती, उस गणेश की श्रद्धा और उसकी समर्पण शक्ति को हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो बाकी सब करना तो व्यर्थ ही है। एक तरह से मेरे ख्याल से बिल्कुल ये कुछ मशीन की बात है। मंत्र कह डाले गणेश के, फिर ये क्या। मैं तो सोचती हूँ कि हर एक पूजा में इतने बार हम गणेश को पूछते हैं और कहते हैं ठीक है उनका मंत्र जरूर कहा करिए, लेकिन मेरे ख्याल से गौरी की पूजा नहीं ठीक रहेगी। वो चालना देती है, वो कुंडलिनी है, वो आपको उठाती है। गणेश को आप साकार ही में देख सकते हैं, अभी निराकार में देख नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी तक आपने गौरी का संचालन नहीं किया और गौरी का आश्रय नहीं लिया। आप सिर्फ गणेश को देखना चाहते हैं। आज गौरी का ही दिन है। ऐसा कुछ इत्तेफाक है कि सहयोग में हमेशा सहूलियत से पूजा होती है, ये नहीं मुहूर्त पे नहीं, कुछ भी हो सहूलियत होनी चाहिए। अभी संडे का रोज होना चाहिए, नहीं तो सबको ये नहीं। और संडे के रोज में भी वो टाइम होना चाहिए जब सिनेमा नहीं। मैंने आज तक कोई संडे को सिनेमा ही नहीं देखा, समझ में नहीं आता कि मुझे उसमें सिनेमा होता है कि नहीं होता है। पर संडे को सिनेमा होता है, इसलिए पूजा सवेरे ही रखना अच्छा है और माँ जल्दी आप खत्म करना, क्योंकि उधर सिनेमा का टाइम हो जाएगा। ये अगर हमारी स्थिति है तो क्या फायदा है गणेश जी की पूजा करने। अगर हमारा चित्त ऐसी ही चीजों में उलझा हुआ है तो आप लोग ये समझ लीजिए कि इसका कोई इलाज हम नहीं कर सकते, इसका कोई इलाज नहीं। सो चित्त को जो है हर समय आपको देखते रहना चाहिए कि इसमें कौन से विचार खड़े हो रहे हैं। इस पर नामदेव ने कहा हुआ है कि जैसे एक छोटा बच्चा हाथ में पतंग की डोरी लिए हुए सबसे बात कर रहा है, खेल रहा है और हंस रहा है, मजाक कर रहा है, लेकिन उसका चित्त पूरा उस पतंग की ओर है, उसी प्रकार एक योगी जन को अपना चित्त पूरा उस पतंग पे रखना चाहिए, अपनी आत्मा की। नहीं तो ये सारी शक्तियां जो दी भी हैं उनकी कोई पूर्ति नहीं हो सकती, उसका कोई प्रादुर्भाव हो नहीं सकता, कोई स्फोट नहीं हो सकता। लोग बहुत से पूछते हैं कि माँ क्यों ऐसा होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई सी भी स्पुतनिक जैसी चीजें जो कि आकाश में और अंतराल में जो फेंकी जाती हैं, उसका तरीका यही है कि जब एक के अंदर एक बिठाए जाते हैं और जब एक पहला एक हद तक पहुंचता है तो उसमें एकदम स्फोट होकर दूसरे को ढकेल देता है, फिर दूसरा वाला फिर स्फोट होता है, उससे दूसरा ढकेला जाता है। इससे एक्सेलरेट होती है उसकी शक्तियां, माने उसमें एकदम बढ़ावा आता है। ऐसा स्फोट हमारे अंदर क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी भी हम 10 पैसे में खरीदे जाने वाले गणपति जैसे ही हैं। इस वजह से अगर असली गणपति हो उसका स्फोट होना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि एक एक आदमी क्या कमाल का है। वैसा नहीं होता है। हम अपने ही चीजों में उलझे रहते हैं, अपनी बातों में, अपने ही बारे में सोचते हैं और हर समय सोचते हैं कि इसमें हमारा क्या लाभ है सहयोग में आने से। असल में पूरा ही लाभ, पूरा ही लाभ, क्योंकि जिस वक्त आप अपने सिंहासन पर बैठ गए तो पूरा राज आपका ही है। लेकिन आप सिंहासन पर न बैठते हुए हर दरवाजे जाके भीख मांगेंगे तो आप तो भिखारी ही है। आपको सिंहासन बसाने से फायदा क्या? और सिंहासन पर बैठ करके भी आप कहें कि भाई माता जी को आप थोड़ा रुपया पैसा दे दो, तो इस चीज का क्या अर्थ लगता है? गणेश की शक्ति अगर अपने अंदर जागृत करनी है तो सबसे प्रथम जानना चाहिए कि हमें निराकार की ओर चित्त देना चाहिए, चैतन्य की ओर देना चाहिए और चैतन्य जो हमारे अंदर से बह रहा है उसको देखना चाहिए। जिनका चैतन्य दूषित है वो यही कहेगा मुझे भूत लग गया। क्यों लगा? गणेश को कभी भूत नहीं लगता। तुमको तो अपने शरीर में मैंने स्थान दे दिया, ऐसा तो किसी ने किया होगा। और मैं तकलीफें उठाती हूँ आपकी सफाई के लिए, लेकिन आप लोग अपनी सफाई क्यों नहीं कर सकते? और आके लोग कहेंगे माँ मेरा आ गया, पकड़ गया, मुझे अहंकार हो गया। क्यों हुआ? जब करने वाला परमात्मा है फिर आपको अहंकार क्यों?
उसकी वजह यह है कि अपने दोषों को हम नहीं देखते, दूसरों में टाल देते हैं और कह देते हैं कि ये तुम्हारा काम और ये तुम्हारी वजह से। उसके उल्टे श्री गणेश, उनको पता पर चल जाए और मेरी अगर नजर उन पे नहीं हो तो सबको ठिकाने लगा दे। मैं आपसे बता रही, इतने वो माहिर हैं, होशियार हैं, सतर्क हैं, दक्ष हैं। वो जानते हैं कि कहाँ पर कौन बैठा है, कैसे। मुझे भी सब मालूम है, ये नहीं कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सुरक्षित रखना चाहती हूँ आपको। लेकिन वो नहीं, वो कहते हैं ऐसे बेकार लोगों को क्यों माँ के पीछे लगाना, वो तो ऐसे ठिकाना कर दे। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मुझे समझ नहीं आता अब भी, कि ये सब होने के बाद आपकी वाणी शुद्ध नहीं। वाणी में बहुत से लोग गालियां देते हैं, अभी भी सहयोग में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जोर से बोलते हैं, उसमें प्रेम माधुर्य कुछ है ही नहीं। इसका मतलब आपकी वाणी भी शुद्ध नहीं। और ऊपर से दाम्भिकता, इसे कहना चाहिए कि ढोंग करना, ऐसा दिखाना कि हम बड़े मुस्कुरा रहे हैं, हम बड़े हंस रहे हैं, बहुत ही खुश हो रहे हैं, और अंदर से तो मैं देख रही हूँ कि हृदय ही सच्चा नहीं। वो जो असली आनंद का गांधीर्य है, उसकी चमक ही और होती है, और हमसे तो छिप नहीं सकती वो। आप कुछ भी पोत के आइए, हम पहचान जाएंगे आप कितने गहरे पानी में। लेकिन वो किस लिए, हम भी आपको क्यों परखते हैं, किस वजह से परखते हैं, इतनी मेहनत क्यों करते हैं? वजह ये चाहते हैं कि आप लोग सब चमक जाएं। लेकिन जब तक आपके मन में अपना हित ना आए, जब तक आप अपनी अंतिम लक्ष्य को पूर्ति की तरफ ध्यान न दें और फालतू चीजों में उलझे रहेंगे और उसी से मुझे तंग करते रहेंगे। मुझसे लोग आर्ग्यू करते हैं, माँ हम आपकी इतनी पूजा करते तो भी ऐसे कैसे होगा? तो आपके अंदर कोई दोष नहीं, आप संपूर्ण हैं। ये तुम कहिए कि आप लोग पार हो गए। इस तरह की जब हम बातें सोचते हैं तब हमारा चित्त उठते जाता है ऊपर की ओर और चैतन्य की ओर हमारे हाथ फैलाए हुए हैं। इस वक्त चैतन्य हमारे अंदर बहना शुरू हो जाता है और इतना खुश होता है वो कि चलो मेरा स्थान यहाँ मिल गया। जैसे कोई बाढ़ आ जाए, इस तरह से पूरा शरीर आलोकित हो जाता है। एक दो आदमियों को आलोकित करना तो बहुत आसान चीज है, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि सामूहिकता से हम लोग इस तरह से बने, क्योंकि आज उसकी जरूरत है। नहीं तो सोचे कि ये समाज कहाँ जा रहा है। एक से एक चोर उचक के बैठे हुए हैं, सारी दुनिया भर की परेशानियां लोगों को लगी हुई हैं, और इसके अलावा इतनी अनैतिकता, माने घोर घोर कलयुग है। आप अपने बच्चों को इसी में क्या चाहते हैं कि सब कर दें, या आप चाहते हैं कि कोई विशेष महान कार्य के लिए आप इस संसार में आए हैं और उस कार्य को आप करें? हो गया, आपको पैसों का प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया, नौकरी का प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया, और इस प्रॉब्लम से सॉल्व हो गया। आगे क्या? अभी लालच खत्म ही नहीं हो रही, और उसके लिए भी मुझे परेशान करना आसान है, बिल्कुल उचित नहीं। सिर्फ मुझसे प्रश्न सहयोग पे ही करने चाहिए, और कोई सा भी दूसरा प्रश्न करना गलत है। और वो भी प्रश्न बेकार में जानने के लिए बहुत सारी बातें करने की जरूरत नहीं, शांति में ही पूछने से अपने आप आपको उत्तर आ जाए। नहीं तो हर बार आपको मेरा लाउड स्पीकर लगाना पड़ेगा कि माँ ने इसमें क्या कहा, तो और में आप में क्या फर्क है। एक साथ मेरे पास आए, कहने मुझसे भगवान बोलते हैं। मैंने कहा कैसे? कहने बस मैं गीता है इसे खोल लेता हूँ, जो पेज खुल जाता है उसमें जो लिखा है उसी से मैं समझ जाता हूँ भगवान ने कहा। मैं कहा वाह भाई वाह, वही हाल मेरा दिखता है। पेज खोल दो, माँ ने क्या कहा, ऐसा कहा। अब ये आपके अंदर सृजन शक्ति स्वयं है, आपके अंदर विचार शक्ति स्वयं है, आपके अंदर वो शक्ति है जिससे आप दुनिया को चमका सकते। तब आप क्यों बार बार ये चाहते हैं कि माँ ही इस बात पर बताए? आप स्वयं इसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मैंने देखा उत्तर देने के लिए सिर्फ एक मैं ही हूँ। मेरे सामने तो सब प्रॉब्लम्स ही लोग लेके आते हैं, उसमें ऐसा प्रॉब्लम है, उसमें ऐसा प्रॉब्लम है, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलता कि नहीं इसका सोल्यूशन है माँ, आप चिंता न करें, हम कर दिखाएं। उसमें सिर्फ शक्ति का संचार होते ही वो चीज कुछ और ही हो जाती। जैसे ये चीज बेकार है, उसमें जैसे शक्ति का संचार हो गया, आप लोग मुझे सुन रहे हैं। इसी प्रकार कोई सी भी चीज जिससे हम कहते हैं कि जो व्यर्थ है, उसमें शक्ति का संचार होते ही वो कमाल की हो जाती है। आपको अपने बच्चों से प्यार है, अच्छा उनमें शक्ति का संचार करो, वो बच्चे कमाल के हो जाए, हो ही जाएंगे। अगर आपको अपने घर से प्यार है, चलो उसमें शक्ति का संचार करो, मंदिर हो जाए।
बुद्धि में अगर कोई दोष है या आपको हर समय सवालात बहुत आप दिमाग में लाते हैं, अपने उसमें शक्ति का संचार करो, सब चीज का उत्तर आपके सामने आ जाएगा। आपको मुझसे पूछने की जरूरत क्या?